हर हर महादेव साथिया, आप सुन रहे हैं वफा नाराज आई का 21 भाग। रणविजय को जो रात में बेचैनी हो रही थी वह एक तरफा नहीं थी। इससे भी ज्यादा बेचैनी में रणबीर ने अपनी पूरी रात कांटों पर गुजारी थी। हे भगवान, मुझे क्या हो रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे क्या करना है और मेरी मंजिल क्या है? किससे मदद मांगूं? किससे क्या कहूँ? कहीं कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। रणबीर अपने बेड पर से उठकर बैठ गया। उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 2 बज रहे थे। रणबीर ने अपनी आंखें जबरदस्ती बंद करके अपने सर को दोनों हाथों में थाम लिया था। ये इंसान मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। पास रहता है तो मैं इसकी शख्सियत के जादू से बच नहीं पाता, और दूर रहता है तो इसकी शख्सियत मुझे बेचैन करती है। नज़दीक रहता है तो उसके शरीर से उठती हुई खुशबू मुझे अपनी ओर खींचती है। बातों में ऐसा संबल मिलता है कि ऐसा लगता है जैसे कि इसके बल पर तो दुनिया जीती जा सकती है, और दूर जाता है ऐसा लगता है जैसे कि मैं धूप में अकेला खड़ा हूँ। कौन है ये आदमी? जैसा कि मम्मी पापा इसके बारे में बताते हैं, जैसा कि सारी दुनिया इसके बारे में जानती है, इसका बिहेव मेरे साथ उसके उल्टा क्यों है? सब कुछ जानते हुए भी उसने मुझे छोड़ दिया। मुझसे कोई सवाल भी नहीं किया, बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह अपनी सफाई दे रहा है, अपनी पोजीशन क्लियर करने के लिए अपने फेवर में मुझसे ही सबूत मांग रहा है। जबकि मैंने बिल्कुल सामने से उसकी कंपनी को छोड़ दी थी, बिल्कुल सामने से उसके घर परिवार को चोट दी थी, उसकी बेटी के ऊपर गोली चलाई थी, और यह गोली उसके बेटे को लगी थी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है कि इसको पता नहीं है कि इसी बेटी पर गोली चलाने वाले हाथ मेरे थे, क्योंकि गार्ड्स ने सब कुछ उगल दिया था। इसके अलावा इसने एजेंसी तक से मेरे फोटोग्राफ्स निकलवा लिए थे। इसने जितनी बुरी मौत गार्ड को मारा था, वह किसी से छिपा नहीं था, तो फिर इसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों मुझसे नरमी से पेश आ रहा है? क्यों मुझे मौका दे रहा है आगे बढ़ने का? आखिर चाहता क्या है यह आदमी? रणबीर के सवालों की लिस्ट लंबी थी, और जब से यह रणविजय से मिलकर आया था, तब से ही अपने सवालों में ही उलझा था। तभी उसकी आंखों के आगे रणविजय का मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आया। आंखें बंद किए हुए ही रणवीर गौर से रणविजय को देख रहा था। जो चीज वह सामने से देख नहीं पाया था, वह अब उसके अक्स में खोज रहा था। ऐसे मुझे क्या देख रहे हो? अगर मुझे देखना हो तो आईने में एक बार अपनी शक्ल देख लो। तुम्हारी उम्र में मैं तुम्हारे जैसा ही दिखता था। रणविजय की बात कानों से टकराई। रणवीर ने ब्लैंकेट फेंक दिया और सीधे जाकर ड्रेसिंग टेबल के आदमकद शीशे के सामने खड़ा हो गया। उसने कमरे की हर एक लाइट जला दी थी और गौर से अपने चेहरे को देख रहा था। अचानक से ऐसा लगा कि शीशे में उसकी जगह रणविजय खड़ा है। अगर बालों के स्टाइल में थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए तो वह हूबहू उसकी तरह ही लगने लगेगा। तभी रणवीर की नज़र आईने में खड़े रणविजय पर गई, जो उसकी तरफ देखकर हल्के हल्के मुस्कुरा रहा था। रणवीर को ये आंखें अपने ऊपर मजाक उड़ाते लगीं। उसने अपनी आंखें छोटी करके आईने को देखा। तभी उसकी नज़र आंखों की पुतलियों कर गई। रणबीर के दिमाग में एक अलग सा स्पार्क हुआ। जाने दिन में वह कितनी बार आईना देखता था, और उसे यह बात पता थी कि उसकी आंखें नॉर्मल लोगों के जैसी नहीं हैं। इनका रंग गहरा नीला है, जो कि अधिकतर लोग उसे गाहे बगाहे बोल दिया करते थे। न जाने कितनी बार उसने रणविजय सिंह राणावत की तस्वीर देखी थी, फिर भी उस पर उसका ध्यान नहीं गया था, जो कि आज शीशे ने ध्यान दिलाया था। शीशे में दिख रही आज इन नीली आंखों ने उसे कुछ अलग ही सोचने पर मजबूर कर दिया था। आमतौर पर भारतीय परिवारों में आंखों का रंग काला भूरा हल्का रेडिश ब्राउन होता है, लेकिन यह नीला रंग। मेरे चेहरे की बनावट और कद काठी की बात अगर छोड़ दी भी जाए, तो भी मेरी आंखों का रंग और रणविजय सिंह राणावत की आंखों का रंग बिल्कुल एक जैसा है। मेरे और रणविजय सिंह राणावत में इतनी अधिक समानता है, जितना कि आम तौर पर या तो भाई भाई में होता है या फिर बाप बेटे में हो सकता है। कहीं रणविजय सिंह राणावत मेरे बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं रणविजय सिंह राणावत ही कोई नाजायज़ औलाद हूं और मुझे कूड़े में फेंकने वाला यही इंसान है? रणवीर सोच में पड़ गया था। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे फिर से अच्छे से सर्च करना पड़ेगा, और ऐसा ही संभव हो सकता है। तभी रणविजय सिंह राणावत मेरी हर एक हरकत को, हर एक मूवमेंट को समझ रहा है, वरना इस तरह से वह मुझे मौका नहीं देता। पर अब मुझे इस चीज़ को पता करना होगा।
रणवीर का दिमाग अब दूसरे एंगल से घूमने लगा था। उसने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और रणविजय सिंह राणावत को लिखकर सर्च करने लगा। उसे ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वह रणविजय सिंह राणावत को कई बार सर्च कर चुका था। बस आज उसके सोचने का एंगल कुछ दूसरा ही था। वह इंटरनेट पर रणविजय सिंह राणावत के एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर, उसकी पास्ट गर्लफ्रेंड जैसी चीज़ों को ढूंढ रहा था, लेकिन कहीं कुछ भी जिक्र नहीं था। उसकी वाइफ और उन दोनों के प्यार भरे चर्चे के अलावा इंटरनेट पर कुछ भी मौजूद नहीं था। रणविजय की एक पीए भी फीमेल नहीं थी। वह एक छोटी से छोटी सी लीड भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह धीरे धीरे रणविजय सिंह राणावत की एक एक डिटेल पढ़ने लगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है जिससे कि यह साबित हो सके कि रणविजय सिंह राणावत की किसी भी लड़की के साथ कोई संबंध रहे हों। स्कूल कॉलेज से लेकर हर चीज़ मैंने ढूंढ ली है, पर कहीं भी उसके कैरेक्टर पर एक लाइन भी नहीं है। रणबीर निराश हो रहा था। कई तस्वीरों को उसने झूम करके देखा। सच में रणविजय की आंखों का रंग नीला ही था। तभी उसकी नज़र शिवी के लास्ट बर्थडे वाली पिक्चर पर गई। तो ये है वो लड़की जो कि रणविजय सिंह राणावत की जान है, उसकी जिंदगी। रणवीर का पूरा फोकस अब शिवी पर था। रणवीर ने शिवी की तस्वीर को झूम किया। उस दिन उसके हाथ कांप रहे थे और दिल की धड़कन तेज थी। ऐसा लग रहा था कि आपसी झगड़े में किसी मासूम को ट्रिगर करना गलत है, लेकिन ट्रिगर करना ही था, इसलिए उसने आंखों से एक बार पॉइंट लेकर आंखें बंद करके ट्रिगर पर अपनी उंगलियां दबाई थीं, जिसके चलते शिवी की जगह शिवम कब आकर खड़ा हो गया उसे पता भी नहीं चला, और उसके हाथों से तब तक गोलियां चलती रह गई थीं जब तक कि रिवॉल्वर की गोली खत्म नहीं हो गई थी। पर आज उसने तस्वीर में फिर से शिवी को देखना चाहा था। क्यों देखना चाह रहा था यह तो खुद नहीं जानता था, लेकिन एक बार फिर से शिवी को देखना चाहता था। पर दूर से ली हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शायद किसी फोटोग्राफर ने अपलोड की थी, जिसके कारण जूम होने पर धुंधली हो जा रही थी। रणबीर को याद आया कि वह हॉस्पिटल में एक बार शिवी से मिल चुका है। अचानक आंखों के आगे शिवी का चेहरा लहरा गया। दिल की धड़कन में तेजी आ गई थी। हाथों पर कुछ अलग ही गर्मी का एहसास हो रहा था। वह हाथ जो उसने उस दिन अचानक से शिवी के सर के नीचे लगा दिया था कि गिरने पर उसे चोट न आए। पर क्यों? आखिर शिवी को चोट देने वाला भी तो वही था। वही हाथ थे जिन्होंने रिवॉल्वर पर उसको पॉइंट करके गोलियां चलाई थीं। सोचते सोचते दिल में बदले की आग आज नहीं जल रही थी, बल्कि दिल जैसे डूब रहा था। दिल ने गजब बेचैनी ले रखी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे अब सबके बारे में जानना है, कुछ अलग तरीके से जानना है। शायद इसी तरह से इस दिल को करार मिलेगा। रणवीर ने आप शिवी को सर्च करना शुरू किया। हैरानी की बात थी कि रणविजय सिंह राणावत की बेटी होने के बावजूद भी सोशल मीडिया पर शिवी कहीं नहीं मिली। जो कुछ भी उसकी डिटेल थी वह बिल्कुल नॉर्मल थी, उसमें कहीं भी कुछ अलग नहीं था। यहाँ पर किसी स्कूल वगैरह की डिटेल भी नहीं थी। केवल फिलहाल में दिल्ली के सबसे बड़े कॉलेज में उस स्टडी दिखाई जा रही थी। अब वह कुछ और सर्च करने लगा। वह ईशानी की डिटेल निकालने लगा। ईशानी की एक हंसती मुस्कुराती तस्वीर रणविजय के साथ ही लैपटॉप स्क्रीन पर आई। रणवीर ने उसे गौर से देखा। रणविजय सिंह राणावत और ईशानी भारद्वाज एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों एक ही कॉलेज के स्टूडेंट थे। दोनों साथ पढ़ते थे। जहां रणविजय राणावत खानदान का इकलौता चिराग था, पूरे राजपूताना का इकलौता वारिस था, वहीं ईशानी भारद्वाज एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की थी। सामाजिक जात पात के बंधन से लेकर आर्थिक विषमता को तोड़ते हुए दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया और शादी कर ली। रणवीर पढ़ रहा था। वेल डन मिस्टर रणविजय। ऐसे ही नहीं दुनिया तुम्हें कहती है कि जो चाहते हो हासिल कर लेते हो। यह काम तो तुमने सच में दिल खुश करने वाला किया है। इसलिए मुझे लगता है कि मैं जो तुम्हारा एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर ढूंढ रहा हूँ वह मिलना मुश्किल ही नामुमकिन है। बात बात पर तुम अपनी बीवी को स्कॉलर भी बोलते हो, मैंने खुद सुना है। प्यार भी बहुत ज्यादा करते हो, यह भी दिखता है। पर आगे देखता हूँ, रणबीर ने तारीफ करते हुए सोचा। ईशानी की डिटेल्स सर्च करते करते अचानक से उसे 16 साल पुराने अखबार की कटिंग किसी वेबसाइट पर मिली। रणबीर डिटेल्स से उस अखबार को पढ़ने लगा। इस अखबार की कटिंग में रणविजय सिंह राणावत के मिस होने के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके 3 साल की बेटी की मिसिंग की भी खबर थी। इस अखबार की कटिंग में साफ लिखा हुआ था कि रणविजय सिंह राणावत को गायब करने में उसकी पत्नी ईशानी भारद्वाज का हाथ है। व्हाट?
पेपर पढ़ते पढ़ते रणवीर अपनी जगह से उछल गया। 16 साल पहले रणविजय सिंह राणावत गायब हो गया था। उसकी तलाश पूरी देश में की जा रही थी, लेकिन कहाँ था, क्या था, कुछ पता नहीं निकला। जिस बीवी पर उसको गायब करने का इल्जाम रखा गया था, वह भी उसके साथ ही गायब थी और आज भी उसके साथ ही है। व्हाट डिस्कास्टिंग! रणबीर को यह खबर फेंक लगी थी। रणवीर और डिटेल खोजने लगा, लेकिन इंटरनेट पर यह सब अब अवेलेबल नहीं था। अपने निजी जिंदगी को हमेशा मीडिया से दूर रखने वाले रणविजय ने इन सब चीज़ों को पहले ही सोशल मीडिया से आउट करवा दिया था। उसे क्या पता था कि उसका खुद का बेटा इस तरह से उसको सर्च करेगा? ये एक सस्पेक्टेड पॉइंट है। आखिर 16 साल पहले रणविजय सिंह राणावत अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ गायब हो सकता है? रणवीर ने सोचते हुए कहा। इसके बाद हर जगह रणविजय सिंह राणावत की उपलब्धि की डिटेल तो है, पर उसके परिवार की एक सिंगल फोटो भी नहीं है। इसके बाद रणविजय सिंह राणावत मीडिया के सामने अपने पूरे परिवार के साथ तब आता है जब बड़े पापा की मौत हो जाती है। यानी कि इतने साल में कुछ न कुछ तो घटा है। क्या हुआ था मुझे पता नहीं, पर ये सब कुछ पापा, मम्मी और हो सकता है कि बड़ी मम्मी को भी पता हो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा? रणवीर सोच रहा था। क्या मैं मम्मी से इस बारे में पूछूं? रणवीर का दिमाग दौड़ रहा था। उसने घड़ी पर एक नज़र डाली। इस समय 4 हाँ बज गए थे। जाहिर सी बात है कि सब लोग अपने अपने कमरे में आराम से सो रहे थे। इस समय उसे किसी को भी जगाना ठीक नहीं लगा। मन मारकर रणबीर बिस्तर पर आ गया और उसने अपनी गोद में अपना लैपटॉप ले लिया। उसने उस वेबसाइट से अखबार की कटिंग, अखबार की टाइमिंग, सब डिटेल निकाली थी। मैं अगर किसी से पूछ लूंगा भी तो हो सकता है कि मुझे शायद एक पहलू बता दिया जाएगा, लेकिन एक पहलू देखकर मैं पूरे सिक्के का रिजल्ट नहीं निकाल सकता। रणविजय सिंह राणावत ने जब मुझे समय दिया है तो मुझे इस समय का उपयोग करना चाहिए। वो खरा सिक्का है या खोटा सिक्का, मुझे खुद से परखना होगा। मुझे खुद से मामले की तह तक जाना होगा। इस बार मैं पिछली बार की तरह कोई गलती नहीं करूंगा। कब तक रणविजय सिंह राणावत को कोई चोट नहीं दूंगा, जब तक कि मैं कोई डिसीजन तक नहीं पहुंच जाता हूं। इन नीली आंखों का क्या रणविजय सिंह राणावत से रिश्ता है? आखिर 16 साल पहले रणविजय सिंह राणावत अपने पूरे परिवार के साथ कहाँ गायब हो गया था? मुझे केवल इन दोनों सवालों पर फोकस करना होगा। इसके लिए मुझे रणविजय सिंह राणावत के परिवार के किसी आदमी को अप्रोच करना होगा, पर वह कौन होगा? रणवीर एक एक करके रणविजय के पूरे परिवार की डिटेल निकालने लगा। दादी माँ, हाँ दादी, मुझे सब कुछ सच सच बता सकती है। मैं 1 ही 2 बार उनसे मिला हूँ, लेकिन वह मुझे बहुत प्यार करती हैं। उनकी बातों में ममता झलक रही थी। पर वो तो रणविजय सिंह राणावत की कैद में है। मुझे वहाँ तक पहुँचना होगा, और मुझे वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद रणविजय सिंह ने सामने से इन्विटेशन दिया है। पर सामने से वह कुछ सही नहीं बताएंगे, लेकिन एक बार जाकर मुझे वहाँ देखना पड़ेगा। रणवीर के दिमाग को एक रास्ता मिला था। चलो मिस्टर रण विजय सिंह राणावत, सच की तलाश में ही सही, लेकिन पहुंचते हैं तुम्हारे राणावत पैलेस में। कुछ ना कुछ तो मुझे वहां जरूर मिलेगा। दिल में एक निश्चित सोच ले। आने वाले दिनों की प्लानिंग बनाते बनाते रणवीर चैन की नींद सो गया। पर उसको क्या पता था कि राणावत पैलेस में आगे क्या होने वाला है? वहां कई राज दबे हुए हैं, जो कि जब बाहर आएंगे तो उसे ही उखाड़ देंगे। आने वाले वक्त की आंधी से बेखबर रणबीर तो चैन से सो गया था, लेकिन अनन्या बेचैन थी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही यूट्यूब पर मिलते रहिए। कहानी अगर पसंद आती है तो उत्साहित भी किया कीजिए। आप सुपर थैंक्स के माध्यम से मुझे प्रोत्साहन भी दे सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कीजिए। इस चैनल पर मिलेंगे आपको दिल छू लेने वाली मनोरंजन, पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियां, और हर कहानी के रेगुलर अपडेट मिलते हैं। अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।